बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू फूड झटपट। आज मैं आपके साथ कम खर्च में ढेर सारे शामी कबाब बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। जी हाँ, हम 1 किलो चिकन से 65 से 70 तक शानदार शामी कबाब बनाएंगे। आज ना सिर्फ आपको शामी कबाब को फ्रीज़ करने का आसान और सही तरीका बताऊंगी, बल्कि ये भी डिस्कस करेंगे कि घर में फ्रोज़न शामी कबाब बनाकर किस तरह सेल किए जा सकते हैं और प्रॉफिट बनाया जा सकता है। अक्सर ये कंप्लेन होती है कि फ़्रोज़न शामी कबाब फ्राई के दौरान घी या ऑयल में बिखर जाते हैं या फिर इन पर क्रैक्स बन जाते हैं और इनका जायका भी बहुत रूखा और खुश्क होता है। अगर ये इशू आपके साथ हैं तो आज की रेसिपी आपके लिए है। रेसिपी एकदम यूनिक और डिफरेंट है और उतनी ही सिंपल है। रिज़ल्ट इतना शानदार है कि आप देखते ही बनाना चाहेंगे। इसके लिए करना क्या है, वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको रेसिपी की समझ आ सके। चलिए देखते हैं इसको मैं कैसे बनाऊंगी। सफ़ेद चने 1 किलो लेंगे। 2-3 घंटे पहले भिगो दें और नमक डालकर उबाल लें। दाना बिल्कुल गला हुआ होना चाहिए, मैश हो रहा हो। चने की दाल की बजाय हम सफ़ेद चने इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट इसमें हम चिकन डालेंगे। चिकन हमने बोनलेस नहीं डालना बल्कि हड्डी वाला डालना है। ये 1 किलो चिकन है। ये मिक्स गोश्त है लेकिन सीने का इसमें ज़्यादा है। हड्डी वाला लाजमी इस्तेमाल करेंगे। हड्डी वाला क्यों इस्तेमाल करेंगे ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। नेक्स्ट स्टेप में कुछ साबुत मसाले अरेंज करेंगे, जिसमें तेज़पात यानी कड़ी पत्ता 3 अदद, बड़ी इलायची भी 3 ही ले लेंगे, लौंग 7-8 डालेंगे, काली मिर्च जो है वो 2 टेबलस्पून डाल लेंगे, दालचीनी जो है वो 2 स्टिक्स हैं बड़ी बड़ी, साबुत धनिया 3 टेबलस्पून तक डालेंगे। ये सब मैंने अरेंज कर लिए। साथ में एक प्याज लेंगे बड़े साइज़ का। नेक्स्ट स्टेप में एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर हम चिकन ट्रांसफ़र कर देंगे जो अभी हमने साफ़ करके धो के रखा था, और साथ में जो एक बड़े साइज़ का प्याज था उसको भी काट के डाल देंगे, और वो जो साबुत मसाले मैंने अभी अभी मेंशन किए हैं वो तमाम इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ में कुछ पाउडर मसाले भी डालेंगे। दड़ा मिर्च 2 टेबलस्पून तक डालेंगे, हल्दी 1 टीस्पून शामिल करेंगे, नमक 1 टेबलस्पून फ़िलहाल डालेंगे और एंड में भी चेक करके डाला जा सकता है। अब इसके अंदर हम पानी शामिल कर देंगे। आपने इसमें 1 लीटर पानी शामिल करना है, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। इसको ढक देंगे मीडियम हीट पर और इसको पकने देंगे। स्टार्ट में आंच को तेज़ रखेंगे, जैसे ही पानी में बॉयल आएगा आंच को हल्का कर देंगे, मीडियम हीट पर इसको पकने देंगे। दूसरी तरफ हम एक अहम काम करेंगे। 1 किलो आलू लेंगे, अच्छे से छील लेंगे, फिर उसको बड़े बड़े पीसेस में काट लेंगे। आलू देखकर आप हैरान रह गए होंगे कि आलू के कबाब बन रहे हैं। जी नहीं, इसमें आलूओं का टेस्ट आपको महसूस भी नहीं होगा, बल्कि ये चिकन का फ्लेवर में कन्वर्ट हो जाएगा और शामियों को सॉफ्ट करने में मदद देगा। नेक्स्ट जब चिकन का पानी आधा खुश्क हो जाए फिर हमने आलू डालने हैं इसके अंदर। इस तरीके से आलू में चिकन का भरपूर फ्लेवर बन जाएगा और लगेगा चिकन की मिकदार ज़्यादा है। साथ ही हम लहसुन अदरक की पेस्ट जो कि फ़्रेश कुटी हुई होनी चाहिए, ये हम 2 टेबलस्पून तक इसके अंदर शामिल कर देंगे। आलू डालकर ढक देंगे और आलूओं को गला लेंगे और तमाम पानी यहाँ ड्राई कर लेंगे। यकीन करें आलूओं का टेस्ट बहुत अच्छा महसूस होगा और शामी कबाब इससे बहुत सॉफ्ट बनेंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह हमारा तमाम पानी ड्राई हो चुका है, आलू भी गल गए हैं और चिकन भी गल चुका है। ये देखें पानी बिल्कुल ड्राई है। अब हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे और इसको ठंडा करेंगे। दूसरी तरफ चने भी हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं और वो मैश हो गए हैं, ये आप देख सकते हैं। इस तरह गले होने चाहिए, कंप्लीट गले हुए होने चाहिए। अब बहुत अहम मरहला है, यानी कि इसको कूटने का। कूंडी या सिलबट्टे पर उसे कूट लें, चॉपर में भी कर सकते हैं। बस बिल्कुल मैश नहीं करना बल्कि रफ सा इसका टेक्सचर होना चाहिए। चिकन और आलू वाले मिक्सचर के अंदर जो कड़ी पत्ता और बड़ी इलायची और दालचीनी है उसको हम निकाल लेंगे। इसका काम ख़त्म हो चुका है, उसको निकाल के हम वेस्ट कर देंगे। इसके बाद फिर हम जितनी चिकन के पीसेस हैं उनको अलहदा कर लेंगे और आलूओं को अलहदा रहने देंगे। चिकन को हमने अलहदा कर लिया, जो पत्ते हैं हम उसको वेस्ट कर देंगे। आलूओं को हम मैश कर लेंगे और चिकन को हम श्रेड कर लेंगे हाथों की मदद से। इसको सिलबट्टे पर या चॉपर में डालकर हमने चॉप नहीं करना, उससे फिर रेशे नज़र नहीं आएंगे, चिकन महसूस नहीं होगा। इस तरह तमाम चिकन को हम रेडी कर लेंगे हाथों से रेशे की तरह काट के। आलूओं को भी अच्छे से मैश करना है, बिल्कुल भी कोई गुठली नहीं होनी चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। अब एक बड़ी सी ट्रे लेंगे, उसके अंदर हम चनों का मिक्सचर को हमने चॉप किया था उसको डाल लेंगे और चिकन जो श्रेड किया है वो भी डाल लेंगे और आलूओं का मिक्सचर भी हमने जो अभी अभी मैश किया है उसको भी डाल लेंगे। किसी चीज़ में कोई भी लम्स या गुठली नहीं होनी चाहिए। चना हमें फील नहीं होना चाहिए, बस टेक्सचर मैंने रफ़ कहा है।
और ना ही आलू हमें हाथ में महसूस होना चाहिए। अब कुछ अहम स्पाइसेस जाएंगे, जैसे कि हरी मिर्चें या कूट के डाल लें या चॉप करके डाल लें। 8 से 9 डाल लें अपने जायके के हिसाब से। कुछ पाउडर मसाले एंड में बहुत अच्छी स्मेल देते हैं, जैसे भुना कुटा खुश्क धनिया डालेंगे 3 टेबलस्पून तक, और सफ़ेद ज़ीरा भी भुना कुटा 2 टेबलस्पून तक डालेंगे, और गरम मसाला भी 2 टेबलस्पून डालेंगे, और नमक अपनी चॉइस के हिसाब से, जायके के हिसाब से डालेंगे। हरा धनिया काट के ज़्यादा सारा ऐड करेंगे और अच्छे से फिर हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, यकजान कर लेना है। नमक का ख्याल रखिएगा, बहुत तेज़ नहीं रखना क्योंकि तेज़ नमक कबाब में अच्छा नहीं लगेगा। अच्छे से मिक्सर मिक्स हो जाएगा, फिर हम इसको आधा घंटा रेस्ट देंगे, सेट करेंगे, फिर हाथों पर ऑयल लगाएंगे और इसकी शेप बनाएंगे। अब यहाँ पर कुछ अहम पॉइंट हैं जिसका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर तो आपके पास मेजरिंग स्केल हो तो आप 50 और 60 ग्राम का शामी कबाब का मिक्सचर उठाएं और उसको शामी कबाब की शेप दे लें। लेकिन अगर नहीं है तो फिर शामी कबाब वाला सांचा या मोल्ड बाज़ार से इजीली मिल जाता है, वो ख़रीद लें तो इजीली इससे एक साइज़ के, सेम साइज़ के शामी कबाब रेडी हो जाएंगे। मोल्ड से जो शामी कबाब बनेंगे वो एक जैसे बनेंगे, सेम साइज़ के बनेंगे और बहुत प्रोफेशनल लुक देंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं कैसा ज़बरदस्त शामी कबाब बना है, ना तो बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा है, बहुत अच्छा साइज़ है। इसी तरह हम तमाम बनाए जाएंगे। अगर हाथों को बैटर चिपक रहा हो तो आपने हाथों पे ऑयल लगा लेना है, जिससे बहुत आसानी से मोल्ड से अलहदा हो जाएंगे। इसी तरीके से तमाम शामी कबाब बना लेंगे और रखते जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि मोल्ड से बनाए जाएं, तो आप मुनासिब मिकदार उठाकर हाथ से भी बना सकते हैं। जिसके किनारे पतले होते हैं, सेंटर में थोड़ी सी मोटी होती है टिक्की, उस तरीके से भी बना सकते हैं। तमाम टिक्कियाँ रेडी हो जाएं तो फिर हम इसको फ्रीज़र में रखेंगे। तकरीबन 4 से 5 घंटे रखें। अगर रात को रखें तो ओवरनाइट पड़े रहें तो ज़बरदस्त रहेगा। ये जम जानी चाहिए, फ्रीज़ हो जानी चाहिए। मैंने इनको 3 प्लेट में सेट किया था और इनको रात को फ्रीज़र में रख दिया ताकि इनकी शेप स्टेबल हो जाए। आप वीडियो में देख सकते हैं सुबह को ये बिल्कुल जम चुके हैं। अब हम इसको पहले तो अलग-अलग कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी एक जैसी प्रोफेशनल इसकी शेप बनी है और कितने अच्छे फाइन ये जम चुके हैं। तमाम शामी कबाब जब अलग-अलग हो जाएं फिर एक बहुत अहम काम करेंगे, मैदे के अंदर इनको फ़ोल्ड करेंगे। एक एक करके मैदा लेंगे, प्लेन मैदा, उसको छान लेंगे शामी कबाब। इससे शामी कबाब का बाहर का कवर बहुत खस्ता बनेगा, जिससे जब हम अंडा लगाकर इसको फ्राई करेंगे तो ना तो ये टूटेंगे और ना ही ये इन पर क्रैक्स बनेंगे। तमाम शामी कबाब को मैदे के अंदर फ़ोल्ड करने के बाद हम कोई ज़िप लॉक बैग लेंगे, उसके अंदर इनको पैक करके रख लेंगे। 1 किलो, आधा किलो की पैकिंग में ये ज़िपर मिलते हैं। छोटे बड़े होते हैं, छोटों में 8 शामी कबाब आ जाएंगे, बड़ों में 20-30 आ जाएंगे। जितनी आपकी फ्रीज़र में कैपेसिटी है, जगह है, उस हिसाब से उस साइज़ के आप इसके बैग्स बना लें ताकि इजीली रखे जा सके। इतने शामी कबाब के मिक्सर से मैंने 65 शामी कबाब बनाए हैं। और अगर आप इसका कारोबार करना चाहें तो पहले आप इनको बनाएं, इनकी कॉस्ट निकालें, फिर इस पर प्रॉफिट सेट करके इसकी प्राइस एडजस्ट करें। आप देखें आपके एरिया में ये चीज़ें किस तरह सेल हो रही है। मसलन शामी कबाब का क्या रेट है, कितने प्राइस में सेल हो रहा है, तो आप उससे कम प्रॉफिट रखें ताकि आपके ज़्यादा सेल हों। सोशल मीडिया पर आप अकाउंट बनाएं और इसको सेल करें। है ना मज़े की बात। मुझे पता चली तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। चने की दाल की निस्बत सफ़ेद चने डालने से ये शामी कबाब बिल्कुल भी ड्राई नहीं बनेंगे, और आलूओं से इसमें आलू शामियों को अंदर से सॉफ्ट और फ्लेवरफुल बनाएंगे। अब मैं आपको एक फ़्रोज़न कबाब फ्राई करके दिखाती हूँ। कुछ फ़्रोज़न कबाब मैंने पैकेट से निकाल लिए हैं। एक अंडे को बीट करेंगे और एक पैन में ऑयल डालेंगे। ऑयल को मीडियम हॉट करना है। फिर एक एक कबाब निकालेंगे और अंडे में उसको अच्छे से डिप करेंगे और मीडियम हॉट तेल के अंदर डालते जाएंगे। अगर आप ठंडे तेल में डाल देंगे तो फिर इसके ऊपर क्रैक्स भी बनेंगे और ये टूट भी जाएंगे। तेल गर्म होना चाहिए, फिर आप इसके अंदर कबाब डालें और मीडियम हीट पर इसको गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको फ्राई करें। फिर किसी टिश्यू पेपर पर निकालें और इसको गरम गरम सर्व करें। इसे ब्रेड के साथ, राइस के साथ, किसी चीज़ के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह बनाकर फ्रीज़ करने से आप 1-2 माह तक इसको इजीली रख सकते हैं। इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। जब भी बनाएंगे ये बिल्कुल फ़्रेश मिलेंगे, जैसे अभी अभी रेडी किए हों।
आप इस रेसिपी को जब ट्राई करेंगे तब आपको मेरी बात पे यकीन आ जाएगा। यकीन करें, आप इसको बनाने के बाद मुझे दुआएं देने वाले हैं। तो फिर उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। आप जब भी अपनी रेसिपी बनाएं तो फ़ीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। वीडियो को इख्तिताम करते हैं। दुआ में याद रखिएगा अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट झटपट रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।